गाइस मैं हूं साथ अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं आपको हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। और ठीक है जिन्ना पर ये वीडियो मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे कायद हैं, हम जिसे कहते हैं, वीडियो पर इस पर बात करते हैं। बात सुने ना। अबे यार ये जो से हमारी ये गुफ्तगू है ये एंड की तरफ नहीं जा रही। अब यहाँ पर हालात खराब होने लग पड़े। कश्मीर ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ। कश्मीर का क्या झूठ है? ਝੂਠ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੰਦਾ ਆਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਫਰਾਡੀਆ ਸੀ, ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਝੂਠਾ ਨੇ। ਹਾਂ ਪੱਕਾ। और मेरी गल सुन, जना की कहता जाके ढाका च कहता जाके और सुन लोग ने जिन्होंने पता नहीं हिस्ट्री का और भाई सिंपल समझवा नहीं और या बात कायद आजम झूठा। जवाब दे, यूएन जो फैसला हो चुका है वो झूठ है। जवाब दे असैंबली दे पहली तकरीर की है आखिरी, उन्हें क्या अज तो बाद तुसी ना हिंदू हो, पता ना तेल बड़ी मशहूर तकरीर है, पाकिस्तान बन गए ना, तुसी ना हिंदू हो ना सिख हो, तुसी पाकिस्तानी हो। ਉਹ ਖੋਤਾ ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੇ 30-20-25 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਇਤਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਤੇ ਮੱਤ ਹੋਏ ਜ਼ਾਲਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਹਕਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਕਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਓਏ हकायक नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? दुआएं आपकी। नाम आपका? मोहम्मद जावेद। क्या करते हैं? मैं अपना ही काम धंधा करता हूँ छोटा छोटा। अच्छा ज़बरदस्त। पाकिस्तान के अंदर जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब कुछ बैन होने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर, अच्छे मैसेजेस देते हैं, उनको जाकर अवार्ड्स दिए हैं आज के दिन के अंदर, क्या कहना चाहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या ये सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म्स हैं सबको पाकिस्तान से बैन कर देने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन है जो बंदों के पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है, बात ये है कि ये बंद होना ही नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और जो इसमें मैं ये नो डाउट कि इसमें ज़्यादा झूठ भी बोला जाता है, झूठे भी चल रहे हैं, लेकिन मोस्टली ये 100% तो झूठे नहीं है। इसमें मेरा मतलब अगर चला ये मान लिया कि 40% झूठ होता होगा, 60% सच है ना, तो ये बंद नहीं होना चाहिए। ये तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो हर बंदे हर बच्चे के पास होनी चाहिए। इंडिया क्यों प्रमोट करता है ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंडिया प्राइम मिनिस्टर क्यों प्रमोट करते हैं ये लोगों को? क्या वो उनको हमसे ज़्यादा पता है या उनको कुछ पता ही नहीं है? नहीं, उनको हमसे कुछ ज़्यादा भी पता है। दूसरी बात ये है वो हमसे ज़्यादा अवेयरनेस रखते हैं आईटी के मामलात में। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे मुल्क की बदनसीबी ये है कि हम सच सुनना ही नहीं चाहते। हम सच सुनना ही नहीं चाहते, ना ये देखना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जो इस वक्त करंट पोजीशन चल रही है वो आपको बिना बताने की ज़रूरत नहीं है किसी बंदे को भी। बता दें, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मतलब देख रहे हैं महंगाई किस ऊपर गई हुई है, किस तरह गई हुई है। बंदे के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो रहा है, हर घर में लड़ाई शुरू हुई है, समझ रहे? ये मतलब इतना घुटन वाला माहौल है यहाँ, इतना घुटन वाला माहौल है, इतना घुटन वाला माहौल है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अब लोग ये इसी चक्कर में पड़ेंगे, बिल कैसे देना है, बिजली का कैसे देना है, गैस का कैसे देना है, रेंट कैसे देना है, उसके बाद मैंने आखिर ट्रैवल भी करना है, ये भी मेरे अखराजात हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों की फीसें हैं, तालीम है, उसके बाद अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे, ये क्या कहते हैं, बीमारी है, खुशी गमी है, किराए देने हैं, कहाँ जाए बंदा? सोर्स ऑफ इनकम तो इतना है ही नहीं है, और दिन ब दिन कम हो रहा है, और बेरोज़गारी बढ़ रही है। इंडस्ट्री आपकी बंद हो गई है, फ्लॉप हो गई है, वो यहाँ से उठा के बांग्लादेश में जा रहे हैं, लेके कुछ श्रीलंका जा रहे हैं। देखें, दो मुल्कों ने एट ए टाइम सफ़र शुरू किया। आज एक दुनिया की पांचवी बड़ी मैशत बना हुआ और आज एक दुनिया के सामने इबरत का निशाना बना हुआ। क्या कौन सी ऐसी चीज़ें कि जिनको हमने फॉलो बातें करूँगा ना, ये बातें करूँगा तो मैं जाऊँगा अंदर। नहीं, आप हिंट रखकर बता सकते हैं, नाम ना लीजिए। नहीं, वो आपने नाम भी मेरा ले लिया। मैं तो अगर बात करूँगा ना तो ये बड़े एक हिस्ट्री है इस मुल्क की। मैं 67 का हूँ, 66 का, और मैंने भुट्टो का दौर भी देखा, 71 का भी देखा हुआ। मुझे होश थी उस वक्त जब ये ढाका फाल हुआ है, समझ लें। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, क्या क्या इसके क्या क्या मेन मसला क्या हुआ इसका,
और अब फिर वही सूरत हाल बनने जा रही है हमारी। आज बांग्लादेश देखें, उनकी इकोनॉमी चेक करें आप, बांग्लादेश हर एक चीज़ को एक्सपोर्ट करता है, टेक्सटाइल हब बन चुका है वो। सर बात ये है, 2.5 रुपये का यूनिट है बांग्लादेश में, पता है आपको? हैं यहाँ 80 रुपये का यूनिट है इस वक्त। एक्सपोर्ट करनी है आपने तो दुनिया से, अगर आपने कंपैरिजन करना है, अगर निकलना है आगे, तो ये चीज़ें सबसे पहले मैटर करती हैं आपकी इंडस्ट्री के लिए। जब इंडस्ट्री को आप 80 रुपये यूनिट देंगे या 100 रुपये यूनिट में जाएगी। और इंडिया में 2.5 रुपये है, उधर भी 2.5 रुपये। 2.5 रुपये। और ईरान में पता कितना है? 40 साल से पाबंदियाँ लगी हुई हैं इस पर। इसी तरह ही 8 रुपये 90 पैसे का है। और ये यूनिट फ्री भी है इंडिया में। अफगानिस्तान 40 साल लड़ता रहा है, ये अफगानिस्तान 40 साल लड़ा, 11 रुपये कुछ पैसे बिजली। अच्छा जी हाँ, सर, मैंने सुना 300 यूनिट फ्री भी है इंडिया में। वो देते हैं बिल्कुल। मुझे ये पता लगा, किसी बंदे ने बताया कोई इंडिया में 300 यूनिट फ्री है दिल्ली में। दिल्ली तक का मुझे इतना, मैं बाकी नहीं, क्योंकि वहाँ के आने जाना है ना लोगों का, जिनके अजीज रिश्तेदार हैं। सर वहाँ पर सुना इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक आपने सोलर्स पर भी वहाँ पर उनका रेलवे जो है ना, उनका रेलवे का निज़ाम वो दुनिया के चंद बड़े निज़ामों में से अच्छा निज़ाम है। इनका इंडिया का। तो इंडिया आज का अंडर वाटर हमारा 1 अरब रुपए का खसारा है रेलवे का हर रोज डेली का। सर आज अंडर वाटर ट्रेन कोलकाता के अंदर उन्होंने मुतारफ करवा दी है, कैसी बात है? उनका डेली का प्रॉफिट है 1 अरब रुपया। 1 अरब रुपये। और हमारी ऑरेंज ट्रेन ये प्रॉफिट पे चल रही है ना, ये कौन सी? ये तो हम सब्सिडी दे रहे हैं, मार दे। ये ऑरेंज ट्रेन जो है ना, ये उन मुल्कों में चलती है जहाँ बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क हों, और ये हर मुल्क में तो चलती नहीं है। ये तो हमने बस वो किक बैक लेनी है, सारा कुछ करना है जो करना है। ये इसी चक्कर में हम चल रहे हैं। एक मिनट आइए जरा, आप आएंगे तो आपके साथ बातचीत होगी। आप आइए जरा, आप आइए। यस आई नो दैट। मैं अंग्रेजी शुरू हुई ना मेरी सुबह। आप आइए जरा, क्या कह रहे हैं? सामने कैमरे की तरफ देखिए। मैं पंजाबी अंग्रेजी बोल रहा हूँ, उर्दू नहीं मैंने आती सच। आप पंजाबी बोल रहे हैं, बट ही इज उर्दू स्पीकिंग ना, बट ही टॉक वेरी वेल। इंग्लिश में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, सामने देखिए। नो वो आस्क मी क्वेश्चन देन आई विल आंसर ना। ये जो कह रहे हैं, ये जो सारी बातें कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर ये जा रही जो सिचुएशन, जो सीन क्रिएट अब मौजूदा टाइम के अंदर चल रहा है कि कर्जा देने के लिए। प्लीज एडिट कर लेना। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर माय नेम इज़ मुज़ब्बिल कुरैशी। मैं यूट्यूब चैनल है मेरा, तो यूट्यूब चैनल से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उससे मुखातिब हो रहा हूँ। सर कर्जा लेने के लिए कर्जा ले रहे हैं, कर्जा देने के लिए कर्जा ले रहे हैं, कब तक ये चलता रहेगा? कैन आई टेल द हिस्ट्री और जस्ट गिव यू वन लाइनर? पंजाबी में बोलेंगे ज़्यादा बेटर होगा, सर को भी समझ आएगी। मैं तेन वन लाइनर जवाब दूँ या पूरी हिस्ट्री दसा? 1 लाइन भी दियो तो पूरी हिस्ट्री भी, पहले 1 लाइन दियो। मेरी तमीर में सूरत एक मुजमर एक सूरत खराबी की, जिस इमारत की बुनियाद ही गलत हो गए, उन्हें कितने सीधे होना ऐसे 1 लाइनर हो गया। हिस्ट्री है कि नफरत की बुनियाद पर एक खिता कायम किया गया, और नफरत तुम कभी भी नहीं इमारत कोई सोहनी बना सकते। तुम मुल्क बनाते हो, मुल्क बनते हैं, लेकिन तुम कहते हो कि वो गंदा, या इस तरह से एक सारा सियासी लीडर है चोर चोर चोर, किसी ने बुरा कह के तुम अच्छा नहीं हो सकते। मैं अगर बुरा है तो मैं तुम कहूँगा तू बुरा बुरा बुरा, मैं अच्छा है, मैं ना अच्छा नहीं हो जाऊँगा, मैं अपनी क्वालिटीज़ नाल अच्छा या बुरा होवांगा। मैं तुम चोर कह के, तुम गुनाहगार कह के, गंदा कह के, काफर कह के, फलां कह के अज इंडिया तुम यह किया चोर काफर यूदनूद फलां, और 5वीं कानून 3री कानून बनता पाया। तुहाडे लड़न पई है, तुम मंगते पे हो, और इस तरह मंगते पे कि जिस तरह फकीर भी नहीं मंगता। तुहाडे बड़े बड़े सूर तुहाडे लीडर उन्होंने कहता यार मंगना इन्होंने दिया दो, यह हाल है। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। ये जो बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने इंडिया को आज तक कहा है कि तुम लोग यहूदी हो, तुम लोग हिंदू हो, तो आज तक बेकार हो, ये सारी बातें की, आज वो तरक्की कर रहे हैं। बात ये है मेरी जान, बात ये है ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਝੂਠ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਹ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਲਿਆਕਤ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਅਯੂਬ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਭੱਟੋ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜ਼ਿਆ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ, ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ। कश्मीर का क्या झूठ है? ਝੂਠ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਲੈਬਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ 2 ਤਰੀਕੇ ਰੱਖੇ,
ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਨਵਾਬ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੋ ਅਲਹਾ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਪਲੇਬਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਉਹਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਬ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। कह रहे हैं कि कश्मीर, ये अंकल कह रहे हैं कि एक मिनट सुने ये दुकाना खोलियां ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਦੂ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੁੱਦੂ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। एक मिनट इनका जवाब लेते हैं। पंजाब की जुबान अंकल का कहना है, सर का कहना ये है कि कश्मीर हमारा पार्ट ही नहीं था, कश्मीर को जबरदस्ती लेके आए अपने हिस्से में फौजा के लिए बल्कि फौजा नहीं कबायली के लिए उन्होंने उत्थे लुੱਟਮਾਰ की मुर्गियां ते चला दी औरतां रेप कीते उन्होंने। ठीक है, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਜ਼ਾਬ ਬਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਥੋਂ बस है इस चीज का कोई जवाब। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੇਟ ਪੜੋ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਐਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੜਾ मोहतरम इतने जज्बाती ना, नहीं जज्बाती नहीं की फौज कारोबार है। कश्मीर के मसले की इतना ना जुटलाएं आप। ना जना का जो किरदार है ना वो अपनी जगह पर है। अगर आप बद किरदार है ਉਹਦਾ। अगर आप मुसलमान हैं हाँ जी, तो फिर तारीख आपकी तारीख क्या बात हुई? 24 करोड़ मुसलमान नहीं है हसैन मदनी मुसलमान नहीं है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਮਜ਼ਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਮਦੂਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਮਦੂਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨਾਫਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਆਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਫਰਾਡੀਆ ਸੀ, ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਪੱਕਾ। और मेरी गल सुन, जना की कहता जाके ढाका च कहता जाके और सुन ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ। और भाई सिंपल समझवा नहीं और यहाँ बात की कायद आजम झूठा। अच्छा जवाब दे, यूएन में जो फैसला हो चुका है वो झूठ है। जवाब दे एक आखिरी गल का जवाब दे, आखिरी गल का जवाब दे दे, आखिरी कह रहे हैं पंजाबी को फुद्दू बनाया हुआ है, पंजाबी। आखिरी सवाल ढाका जाके एक बंदा अंग्रेजी च कहता है और ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਹੈ, और ਨਾਲ ਦਾ ਬਸ਼ਰਮੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। बिल्कुल सही, ये क्या क्या ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ? ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਨ ਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਫਤਵਾ ਲੈਣੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਦਾਰ ਹੈਗੇ, ਆਇਨ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਆਇਨ ਚ ਅਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਗਦਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਹੈਗਾ? ਆਇਨ ਚ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਸ਼ਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਕਾਇਦ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਜਾਂ ਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਬੋਰਡ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਿਆਇਆ ਔਰ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਕਮ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ठीक है जी, आखिरी का एक मिनट ना, ऐसे नहीं मजा आएगा। एक बात सुने ओ यार बोली जा रहे आप 47 की कहता पिया 47 की कहता पिया 47 ਦੀ ਥਿਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਖਰੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਾ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਕਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਨਾ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ। ਉਹ ਖੋਤਾ ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੇ 30-20-25 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਤੇ ਮਾਤਮ ਹੋਏ ਜ਼ਾਲਮਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਹਕਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਕਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਹਕਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਹਕਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਕਾ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿस्तानी हो, तो उस तो पहले कहते ये बाहर से मेरे ख्याल से कोई बाहर मुल्क कंट्री से होके आ रही है, इसी वजह से। और पंजाबी है मैं, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਨਸਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ। ਮੈਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ 71 ਚ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇਰਾ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ?
भाई तुम्हारी गल दा जवाब की कतर जी किधर क्या एक मिनट ना अंकल, बात सुने ना, बात सुने ना, एक टू वन बात करें। आप बात करके जवाब ले फिर बात करें। आप कंटिन्यूसली बोली जा रहे हैं, किसी के जवाब नहीं ले रहे, मजा नहीं आएगा ऐसे। आपकी बातें दलील भाई साहब सही बात कर रहे हैं। दो लफ्जी जवाब है ये जड़े लोग ने, ये जड़े लोग ने दो लफ्जी जवाब है, दो लफ्जी। ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੇਰੀ ਨਸਲਾਂ 10 ਨਸਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਹਰੋਂ, ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਫਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੈਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹਲਵਾ ਮਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੇਖੀ ਅਸੀਂ ਚੰਪਲ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਚੰਪਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। 100 ਨਸਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। अच्छा मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। मेन टॉपिक यार काय ਕਰਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਉਂਦੇ ਪਿਓ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ? बात सुने ना, इस्लाम ने अंदर बात सुने साना ज्यादा की थी बात सुने ना। अबे यार ये जोन से हमारी ये गुफ्तगू है, ये एंड की तरफ नहीं जा रही। अब यहाँ पर हालात खराब होने लग पड़े, तो इसी के साथ चलते हैं, किसी और की तरफ उनकी राय लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। बंगाली शेर है। क्या करते हैं? मैं ये फील्ड वर्क किया मेरा मार्केटिंग का। अच्छा ज़बरदस्त सर। बात करने का पर्पस है कि अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि एक हमारे पार्लियामेंटर ने एक बिल भेजा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है सबको बैन कर दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे, क्या बैन होने चाहिए? देखें, अगर तो कोई अच्छी बात कर रहा है फिर तो बैन नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर कोई गलत बात करता है तो उसके वार्निंग दे देनी चाहिए। सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी लोगों को पता चलता है क्या हो रहा है इस वक्त, क्या सूरत हाल है, क्या मालूमात है, क्या खैर खबर है, क्या महंगाई है, क्या सूरत हाल है, क्या इधर उधर जो भी हो रहा है। तो इस सिलसिले में अगर कोई बात अच्छी कर रहा है तो मेरे ख्याल से तो उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको इनाम से नवाजना चाहिए, उसका ख्याल करना चाहिए और साथ उनके बाकी साथियों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी बरक से बताना चाहूँगा हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है। आज जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, जितने भी बड़े ई कॉमर्स से अर्न करने वाले लोग हैं, नरेंद्र मोदी ने खुद उन्हें बुलाया और अपने हाथों से अवार्ड दिया। एक तरफ हम हैं जो सोशल मीडिया जितने बिलियन ऑफ डॉलर्स कमाने के लिए इस मुल्क के अंदर इस मुल्क के पहिए को रन करने में मदद करते हैं, हम जैसे फ्रीलांसर। और अगर ये बंद हो जाता है तो इतने करोड़ों अरबों लोग हैं जिनका रोजगार इधर से लगा हुआ है, तो वो कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे गुजारा करेंगे? वो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। इस तरह गुजारा करना बिल्कुल नामुमकिन के करीब है। लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही होगा। अगर आप अच्छी बात कर रहे हैं मैं आपको सल्यूट करता हूँ, सो सिंपल। लेकिन अगर जिस तरह के आप कुछ दूसरे लोग ब्लैकमेल करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनका सद्भाव होना चाहिए। आप अगर कोई चीज़ पॉइंट रेस कर रहे हैं जिससे मुल्क को फ़ायदा हो सकता है, आवाम को फ़ायदा हो सकता है, लोगों के आवाम को आगाही आ सकती किसी चीज़ से, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही हो गया। कैसे देखते हैं, अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजिकल आईटी के लिहाज से बात करूं, तो कौन सा कंट्री आगे जा रहा है, हम जा रहे हैं या फिर इंडिया आगे जा रहा है? देखिए, इस तरह कुछ चीज़ें ऐसे कह नहीं सकते हम कि इंडिया जा रहा है या पाकिस्तान जा रहा है। जो जितना जा सकता आगे वो जा रहा है। वो भी कौन जा रहा है? वो भी एटॉमिक पावर है, हम भी एटॉमिक पावर है। एटॉमिक पावर की बात नहीं हो रही, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पर आईटी की बात हो रही है ना। आईटी में हम पाकिस्तानी भी आगे हैं, वो भी आगे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। वो भी मेहनत कर रहे हैं। हम ज़रा कम कर रहे होंगे या वो ज़रा ज़्यादा कर रहे हैं, या वो कम कर रहे हैं या हम ज़रा ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो जितना काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। 350 बिलियन डॉलर्स कमा रहे हैं वो आईटी से। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात। कितने कमा रहे पता? नहीं, हम सॉरी, मुझे नहीं पता। हम ज़्यादा चुके के ज़्यादा 60 बिलियन डॉलर या 70 बिलियन डॉलर्स का। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, अगर गलत हो तो सही कर सकते हो आप मुझे। नहीं, आप यकीनन आपका प्लेटफॉर्म बड़ा है, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, यकीनन सही बात कर रहे हैं, कैमरे के सामने सच बात कर रहे हैं, तो मैं आपकी बात को अप्रिशिएट करूंगा और मानूंगा कि आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। सर, अगर बात करें दुनिया के, इस टाइम इंडिया 5वीं बड़ी मैशत बनते जा रहा है, बन गया। एक ही मुल्क एक ही टाइम पर सफ़र शुरू करते हैं, 2 मुल्क, आज वो कहाँ चले गए हैं, क्यों? उनकी पॉपुलेशन देखें वो कितनी ज़्यादा। हमारी भी कम नहीं है, दुनिया के 5वें नंबर पर है हम। नहीं, आप 5वें नंबर पे हैं तो फिर बाकी चीज़ों को भी देखें ना, वो कितने नंबर पे हैं। कौन से नंबर पर? अगर वो हमसे आगे हैं तो उनके पॉपुलेशन के हिसाब से ना उनको वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, हमसे भी कई पढ़े लिखे हैं। उनका जो केरला का स्टेटस है, पढ़ने का स्टैंडर्ड है, वो बाकी इंडिया से ज़रा ज़्यादा है, हमारे यहाँ ज़रा कम है। तो अगर हम मेहनत कर सकते हैं तो कुछ भी ऐसी बात नहीं है मुश्किल जो हम उनके साथ मुकाबला ना कर सकें। बाकी चीज़ों में भी देखें, टेक्नोलॉजी में अगर वो हमसे आगे हैं तो हम भी किसी न किसी सूरत कहीं ना कहीं आगे हो सकते हैं।
टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे हैं, तो हम उससे कौन सी सूरत में आगे हैं, कोई एक आदि बता दें आज। देखिए एक आध से मुराद अब क्रिकेट ही देख लें चलें। क्रिकेट में हम उनसे आगे हैं। क्रिकेट में आप हम कई मैच उनसे जीते हैं, इवन वर्ल्ड कप भी जीते हैं, आईसीसी जो ट्रॉफी जीते हैं हम उनसे ही जीते हैं, 375 तक जो था। सामने देखिएगा, जी जी जी। तो ये हम अगर किसी चीज़ में आगे हैं तो वो भी आगे हैं, वो भी हम एक आधा जीते हैं। वर्ल्ड कप के अंदर हिस्ट्री बन गई है ये कि सिर्फ एक ही जीते हैं हम उनसे। जाकर अभी देखें वनडे की आप हिस्ट्री निकाल लें, जब भी वर्ल्ड कप में वनडे मैच के अंदर इंडिया के साथ सामने सामना होता तो हमारे शहीन उनके आगे जाके घुटने टेक देते, हार जाते। नहीं वो घुटने टेक देते हैं, हार जाते हैं, हार जीत ही इस चीज़ का हिस्सा है। लेकिन अगर हम राउंड मैचेस में उनसे हार रहे हैं, लेकिन अब हम देखें कि फाइनल में तो हम उनसे ही जीते हैं ना। इवन अब ये पिछला मैच जो वर्ल्ड कप हुआ है आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया तीसरी मरतबा जीता है, इंडिया से ही जीता है, इंडिया ही में ही जीता है। और उनके नरेंद्र मोदी की और इंडिया की बात नहीं हो रही है, पाकिस्तान और इंडिया की बात हो रही है। सर बहुत सारी चीज़ों में अब मैं यहाँ पर भी आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें, अभी वो चांद पर चले गए हैं, अभी वो उन्होंने अपने अंडर वाटर ट्रेन उन्होंने मुतारफ करवा दी, कल उसने नरेंद्र मोदी ने जाके लॉन्च किया उसे। और खुद मैं बताने का पर्पस है कि जहाँ पर एक ही टाइम में मुल्क आज़ाद हुए, आज वो हर एक मुल्क उनके साथ तल्लुकात बेहतर करना चाहता है। 600 बिलियन डॉलर्स की रिजर्व रखता है इंडिया। सर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हम कर्जा देने के लिए कर्जे लिए जा रहे हैं, IMF के पास जा रहे हैं। IMF ने अभी रिजेक्ट कर दिया कि भाई मैंने नहीं आपको पैकेज देना, बेल आउट पैकेज देना। कैसे देखते हैं आप? मैंने इसे क्या देखना है, अब आपके सामने ही है कि वो लोग अगर अच्छे जा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो वो जाहिर बात है कर्जा भी दे रहे हैं। और अगर हम जिस मामले में तरक्की कर रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं, तो वो हमें कर्जा देने से भी इनकार कर रहे हैं। तो अगर मुल्क ने भी ताल्लुकात तोड़ दिए हमारे साथ, कौन से मिडिल ईस्ट देख ले साहब, मिडिल ईस्ट ने हमें वीज़ास देने बंद कर दिए। देखिए हमारी अपनी कुताही भी तो हो सकती है ना। अगर आप ये देखें ना दूसरी सूरत हाल में, तो बहरीन ने भी तो नेवी के इनके ऑफिसर्स पकड़े थे जिनको छोड़ दिए। क्यों छोड़े? कतर ने क्यों छोड़े हैं? वो तो शाहरुख खान के कहने पे छोड़े हैं, वो मुस्लिम है, उसको आगे नहीं आने देते। ये क्यों नहीं हम सोचते? अगर उन्होंने आगे नहीं आने वो एज ए मुस्लिम है ना, मुस्लिम कंट्री ने पकड़े हैं, जो उनके खिलाफ काम कर रहे थे, वो उनको फांसी देना चाह रहे थे, किसी की नहीं मानेंगे। लेकिन अगर उन्होंने एक शाहरुख खान की बात मान ली तो हम ये भी देखना चाहिए। हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन वहाँ पर जहाँ तक मैंने देखा वो चीज़ इंडिया वाले ये चीज़ें नहीं करते। चलिए शाहरुख खान के कहने पर भी, आपके कहना है कि शाहरुख खान के कहने पर भी छोड़ दिया, तो कितनी बड़ी बात है उनके लिए। हमारे पास कोई एक भी ऐसा बंदा है जिसके कहने पर अगर हमारे सोल्जर्स कतर के पास होते तो कोई एक बंदा भी छुड़वा सकता था? नहीं। अब ये देखिए इनके सिक्योरिटी सिस्टम जो वर्ल्ड कप में हुआ था, वो सारे पाकिस्तानी सोल्जर जी गए थे। आप इसमें क्या इंडिया से क्यों नहीं लिया उन्होंने? टोटली सिक्योरिटी जो ली थी वो पाकिस्तान की थी, ये जो वर्ल्ड कप हुआ कतर में। हाँ जी, अभी कल की न्यूज़ बताता हूँ आपको, 2-4 दिन पहले की न्यूज़ है सर। सऊदी अरेबिया के जितने भी सोल्जर्स हैं वो हमारे बॉर्डर के पास इंडिया से ट्रेनिंग ले रहे हैं, इंडियन आर्मी से ट्रेनिंग ले रहे हैं, और सऊदी अरेबिया की नेवी भी उनसे ट्रेनिंग ले रही है। सऊदी अरेबिया ने, इंडिया ने उनको अपने ब्रह्मोस मिसाइल दिए हैं, हमसे क्यों नहीं उन्होंने मिसाइल लिए? देखिए ये उनको अगर उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं या उनका एक अपना स्ट्रेटजी है। अब देखें दुबई में भी अगर मंदिर बन रहे हैं तो उसमें क्या कहेंगे हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो अच्छे ही काम हो रहे हैं, लेकिन अब वो दुबई वाले जो मुस्लिम्स हैं वो लोग बेहतर जानते हैं और इंडियंस जानते हैं। हमारे नज़दीक जो इतना अच्छा इकदाम नहीं है। बाकी जो ट्रेनिंग है उन मुल्क से लेना, मंदिर बनना, किसी के मज़हब की उसकी आज़ादी देना, वो अच्छा काम नहीं है आपकी नज़रों में? नहीं, ऐसा नहीं मैंने कहा कि आज़ादी नहीं है। ये सामने आपके मंदिर बना हुआ है, कितने लोग हैं यहाँ पे? बहुत सारे। उसके अंदर वही आबाद नहीं है, लोग कम जाते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी एक मुस्लिम कंट्री है जहाँ पर टोटली मुस्लिम रह रहे हैं, वहाँ पर 60 लाख जो मजदूर हैं वहाँ पर काम करने के लिए गए हैं, तो उनको इबादत करने के लिए जगह तो चाहिए। दुबई कहता है कि भाई आने वाले टाइम के अंदर टूरिस्ट हब बनाना मैंने, तो हर एक रिलीजन के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, तो एक वो अपने बिजनेस माइंड पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है ना वो। लेकिन देखे ना, आप बिजनेस आपने दो बातें कर दी, एक इस्लामिक बात कर दी, रिलीजियस बात कर दी, एक आपने बात कर दी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सी चीज़ बेहतर है? हम अगर एज ए मुस्लिम यहाँ पर काम कर रहे हैं तो हमारे नज़दीक अगर एज ए मुस्लिम हम अच्छे तरीके से हर चीज़ से काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से तजारत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा अगर कोई हिंदू है या नॉन मुस्लिम है वो तजारत बेहतर कर रहा है तो हम उसी जैसे हो जाएं। एक ईमान की एक अपनी हैसियत है, कारोबार की एक अपनी हैसियत है। नबी ने भी, हमारे कुरान मजीद में भी कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ
कि अगर कोई नॉन मुस्लिम आपके इर्द गिर्द रहता है तो आपने उस पर अपना अपना डोमिनेंस रखना, ये तो नहीं ना लिखा हुआ। नहीं, बिल्कुल वो उसको आपने इतनी को फ्रीडम देनी है, अपने अखलाक से इतना को मुतासिर करना है कि वो आपके अखलाक को देखकर वो इम्प्रेस होकर आपसे वो कहे कि भाई आपका मज़हब क्या, वो आपसे पूछे, वो आपसे आपके अखलाक क्या, वो आपसे पूछकर आपके मज़हब में दाखिल हो। और ये कहाँ लिखा? अगर हम उनको कहेंगे भाई तुम हमसे दब के रहो, हमारे इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर हम आपको चर्च नहीं बनने देंगे, गुरुद्वारा बनने नहीं देंगे, मंदिर बनने नहीं देंगे, क्यों? हमारा मज़हब तुमसे अफजल है। ये कहने से अफजल होता है या करके दिखाने से अफजल? दोनों चीज़ से अफजल है। ये टोटली तौर पर अगर जिन लोगों के आप मिले हैं नॉन मुस्लिम से या मुस्लिम से मिले हैं, कंपैरेटिवली जो भी बंदा कहेगा वो इस्लाम को ही अफजल कहता है। दूसरी बात ये है कि कल ये एक मैंने इंडियन का देखा यूट्यूबर का बयान, वो कह रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर कोई तस्वीर बनाता है तो उसके वो सज़ा है। तो वो कहता है कि ख़ुद जितने हम लोग यहाँ पे ड्रामे करते हैं, कोई किस किस्म का वो उनका भगवान बन रहा है, कोई भगवान बन रहा है, तो उसी के आगे वो घुटने टेक रहे हैं, वो लोग खुद कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें ना डॉक्टर जाकिर नाइक को या अहमद दीदा साहब को सुने तो आपको पता चल जाएगा कौन सा मज़हब बेहतर है। बिल्कुल सही होगा। गाइस कैसी लगी हमारी कन्वर्सेशन आपको ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। मुसलमान है वरना भी इसकी लिंचिंग हो जाती, मैं बता रहा हूँ, सच बोलने की वजह से लिंचिंग हो जाती बॉस। तो जी दोस्तों वीडियो तो हो गई ख़त्म। यकीन करें ये वीडियो बहुत ही वो भाई अंकल मैं कहूँगा भाई का कोई बड़ा भाई शॉकिंग न्यूज़ है, सबसे बड़ी कह लेंगे। जो कायदे आज़म और अफवाज के बारे में बोल रहा ना, वो आई थिंक कफन फाड़ा है, मुर्दा कफन फाड़ा है। और एक कहावत है ना, मुर्दा कफन फाड़ा है। तो अपने जुर्रत से ज़्यादा ये काम कर रहा और बोल रहा अल्फाज, इनको कल को ये डिफेंड करना इसको नहीं आएगा। यार तुम थोड़ी अपनी बात पूरी कर लो, फिर मैं बात करना चाहता हूँ। मैं बात ये करना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान को इस नाम पर लिया गया था, कायदे आज़म से बात शुरू, इतने फ्रॉड है, वो भाई कह रहा था फ्रॉड था, आर्मी चीफ के बारे में बात की, मतलब उसने बातें तो बड़ी सख्त की, सारी आवाम ने उसको घेर भी लिया। तो लोग उसने कहा कि अगर ये मुस्लिम ना होता तो अभी तक इसकी लिंचिंग हो जानी थी। अच्छा, उसने बात की कायदे आज़म के बारे में और कायदे आज़म को फ्रॉड बोला, यानी वो फ्रॉड था। कायदे आज़म ने हमें एक लाख मुल्क लेकर दिया, अगर जिस मकसद के लिए वो मुल्क था, फ़र्क अलग एक मिसाल है, मैं यही एक दीवार भी बनाता, कमरे ही बनाता हूँ कि यार इस कमरे में घर के लोग रहेंगे या बाहर के लोग रहेंगे, या ये कमरा एज आ एजुकेशन सेंटर काम करेगा, ये कमरा एज आ पार्लर काम आएगा, किस काम जिस मकसद के लिए अगर वो मैं कमरा बना रहा, मैंने पहले मकसद तय कर लिया कि यार ये अगर मैं कमरा बना रहा हूँ तो इसमें पार्लर बनेगा। और पार्लर क्या हो, पूरी दुनिया मतलब एरिया के लोग इधर काम करें, पार्लर कह लें या कोई भी हमाम कह लें, ताकि पूरे गांव के लोग इसमें आएँ और हजामत करवाएं। अगर तो मैं कमरा बना लेता हूँ, लेकिन उधर हजामत वाले करने वाले ना कोई हो, ना कोई करवाने वाला हो, ना करने वाला हो, ना कोई करवाने वाला हो, तो इसका क्या मतलब है कि मैंने जो वो मकसद जिस मकसद से वो कमरा बनाया था वो मुकम्मल नहीं हुआ, तो मैं अपने कमरे के मकसद में फेल हो गया। यही बात अगर मैं पाकिस्तान पर फिट करूँ, पाकिस्तान एक घर है और घर किस लिए अलग किया गया, एक बड़े भाई को छोटे भाई से अलग किया गया, छोटे भाई को अलग किया गया, बड़ा भाई है हिंदुस्तान। अगर तो वो ये छोटा भाई इस वजह से अलग हुआ कि मैंने भाई सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस पढ़नी है और कुरान के अहकामात इधर लागू करनी है, तो वो नहीं लागू करवा सकता या कर पाता, तो इसका मतलब वो छोटा भाई, मतलब कायदे आज़म की मिसाल ले लें, वो अपने मकसद में नाकाम रहे। नहीं, आपको रुखसार भाई लगता है कि कायदे आज़म जो हैं उन्होंने ये अमीरों के लिए अलग मुल्क बनाया, आपको लगता है? यार उन्होंने कोई अगर स्ट्रगल की या कोई कोशिश की है तो लाजमी नहीं कि उन्होंने ये किसी और नीयत के हिसाब से लिया, उन्होंने इस वजह से लिया है कि चले ये हमारा एक आज़ाद खित्ता होगा, उनकी वहाँ पे डिमांडें वगैरह नहीं पूरी होंगी। जैसे शेख मुजीबुर रहमान है, उन्होंने अपना बांग्लादेश अलहदा क्यों किया? सिर्फ इसी वजह से ना उनको कोई हक नहीं दिया जाता था, वो हालांकि जीता हुआ था, उसको जीतने के बावजूद दूसरे बंदे को लाया गया जिसकी जो वोट जो थे वो मेरे ख्याल में 80 से लेकर 86 तक थे, और एक बंदा जिसके 100 से ऊपर है
तो 100 वाला जो है उसको पीछे करके आप 86 83 वाले को आगे लाते हैं। तो ये फ्रॉड था, इस वजह से उन्होंने मुहिम चलाई थी कि बांग्लादेश अलहदा नहीं, कायदे-ए-आज़म का फ्रॉड है। भाई मैं ये नहीं कहूंगा कि कायदे-ए-आज़म मुकम्मल ठीक थे, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि भाई हो सकता है कोई ऐसी रीजन हो, ऐसी वजह हो जिसकी वजह से कायदे-ए-आज़म ने उनसे मुतालबा किया कि भाई हमने अलहदा देश बनाना है। लाजमी नहीं कि उसमें सारा कायदे-ए-आज़म ही ठीक हो सकता है उसमें भी खामियां हो, गलतियां हो। हाँ, एक बात और जो आलोक सर ने कहा है, वो उस भाई ने कहा और आलोक सर ने बताया कि जब वो बांग्लादेश गए कायदे-ए-आज़म, वहाँ उन्होंने इंग्लिश में स्पीच की और बंगालियों को मुखातब किया और कहा कि आज के बाद आपकी जो लैंग्वेज है ना वो उर्दू है। यहाँ मैं कहता हूँ अगर तो कायदे-ए-आज़म ने ये किया था, बात की थी, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ गलत है। इंग्लिश में वो कह रहे हैं, बंगालियों की अपनी जबान है, मेरी बात की अपनी जबान है, वो इंग्लिश में कह रहे हैं, या तो वो भी वहाँ पे उर्दू जाके कहते हैं कि मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ। बात को नहीं समझा तुमने जी वो उन्होंने बात की थी, मुझे पता है ये मसला बना था सरकारी उर्दू हिंदी तनाज़ा। हाँ, सरकारी लैंग्वेज जो ऑफिशियली होगी ना कंट्री की, पाकिस्तान की लैंग्वेज कौन सी होगी, तो ये मैंने भी सुना था, पढ़ा भी है कि उर्दू का जो है इन्होंने कहा। तो बंगाली क्या बोलते थे? अच्छा, सबसे पहले मैं, अब तुम्हारी बात कंप्लीट हो गई तो मैं बात करना चाहता हूँ। कायदे-ए-आज़म को ये कह रहे हैं कि वो इस तरह का था, वो अमीरों के लिए लेकर आए, वो अगर अमीरियों के लिए होता या किसी मतलब कि उसका वो खास मकसद होता, वो लोगों के लिए ना होता, तो वो अपनी वो इतनी अमीरी की, इतनी मतलब कि अच्छी रिस्पेक्टेबल जिंदगी को छोड़कर लंदन में लात मारकर ठोकर मारकर इधर हिंदुस्तान में इधर ना आते और अपनी आवाम के लिए दिन रात एक ना करते। वो मेहनत करने की वजह से वो बुखार उनको हो गया था, तो उनको कायदे-ए-आज़म को तो जब मरे थे और या जो भी था मुझे पता था, बुखार जब मरे थे ना उस वक्त उनको बुखार था। अच्छा, वो टीबी की वजह से होता है। वो इंसान जो था, वो इंसान तो नहीं, वो जानवर, इंसान की शक्ल में जानवर थे वो अंकल, जो भी आता गया मुंह से निकालते ही गए, ना उनको कुछ को पता था, ना उसको बोलने की तमीज थी कि हमारे एक कायद हैं, और उनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इनको एक मतलब कि एक अलहदा कंट्री बना कर दिया कि तो आप यहाँ पर इबादत करें, आप अपने दीन के मुताबिक रहें। जो और दूसरी बात उसने कहा है कि माइंड की बात की कायदे-ए-आज़म की, कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था कि स्पीच जब करते थे पाकिस्तान का बनने से पहले कि हमने एक मुस्लिम कंट्री बनानी जिसमें मुसलमान हो गए, और जब कंट्री बन गया पाकिस्तान तो उसमें स्पीच ये भी की थी कि आप सिंधी हैं, पंजाबी, बलोची और मज़हब के भी किया था कि आप चाहे जिस मज़हब से मर्जी तल्लुक़ रखते हैं, आप पाकिस्तानी हैं और अपने आप इबादत गाहों के लिए इबादत करने के लिए आप आज़ाद हैं। ये मैंने भी खुद पढ़ा, हमारे टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है। तो उसमें उन्होंने गलत क्या किया था, जब पाकिस्तान बन गया था तो सबको यहाँ से निकाल देते जो गैर मुस्लिम थे, ये तो फिर उनके साथ जाती उन्होंने अपना नजरिया उन्होंने कायम रखा, उन्होंने सबको आज़ादी दी। ये तो अगर हम पर है कि हम उनके नजरिए को कहाँ तक निभाते हैं, उनके अमल किस तरह करते हैं। कि ये वीडियो डायरेक्शन वाले ये कह रहे हैं कि उन्होंने बना कर दिया था असल में अमीरों के लिए, मुझे बात कंप्लीट करने दो, उन्होंने अमीरों के लिए बनाया था, अमीरों के लिए उन्होंने कौन सा कहा था, वो तो थे ही गरीब आम आवाम के लीडर थे। ये तो अगर हमने हमारी स्टैब्लिशमेंट, हमारे बूटों ने, हमारे सियासतदानों ने, ये तो इन्होंने आन के बेड़ा कर दिया कंट्री का, उन्होंने तो नहीं किया, उन्होंने तो हमें एक अलग कंट्री बना कर दी। जो सवाल पता क्या है, जो वो कामयाब उन्होंने अपने हिसाब से भाई अलग जो उनकी नीयत थी उन्होंने अलग कर लिया, ठीक है, इसमें उनका क्या कसूर है, उन्होंने अलग कर लिया। उसके बाद ये जो बाद में आई है जनता जिन्होंने पद संभाला है, वहां पे वो कह रहे हैं कि कुर्सी पे बैठे हैं, उनका काम था उनकी सोच को, उनका जो जिस हिसाब से उन्होंने कंट्री अलहदा किया था उस मिशन को लेके आगे चलते, और इन्होंने तो और डगर में लेकर चले गए यार। उनकी अगर बात करें, ये तो मैं मानता हूँ हमारी गलती है, हमने गलत किया है। ये कायदे-ए-आज़म को दोष नहीं यहाँ पर देना कि कायदे-ए-आज़म ये है वो है, कायदे-ए-आज़म के मुख्तलिफ बातें करते रहे, कायदे-ए-आज़म ने अपना जो मकसद था उसको पूरा किया। वो तो उस वक्त के टॉप लीडर थे, उनको भाई बात इस तरह का कोई हिंदुस्तान में के वक्त में कोई मुद्दा ये है, आपका इंडियन का जो मकसद है वो पाकिस्तानी अवाम को गुमराह करना चाहते हैं,
कि इनके जो कायदे जो मेन जो इनकी बुनियाद है उसको ही झूठा कहें। कभी आप कहते हैं वो सुअर खाते थे, कभी कहते हैं आप वो शराब पीते, वो मार के लोग ने कहा यार आप कितनी बातें आप चपड़ कीती रहते हैं। एक सेकंड, लोग ने कहा कि आप उसके बारे में सर्च कर लें, आप सर्च कर लें। आप जब वो बंदे ही मार गया है, अब उसको करना क्या उसके बारे में, ये था वो उस तरह का था। हिस्ट्री आप पढ़े ना, आपको पता चलेगा। और यार मैं ये दावे से क्या शराब चले ये पी लेते हैं, लेकिन वो जो ये उस पर इल्जाम तराशी करते हैं ना, वो ये खाता था गोश्त पीका, वो नहीं खा सकते ना, वो खा मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता। फ्रॉड का तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता कि मैं मकसद में कामयाब हूँ। उस भाई अंकल ने तो धोती खोल दी, पास इतने ज्यादा लोग थे, मैं तो ये सोचा कि लड़ नहीं, उसको पकड़ को चपेटे लगानी चाहिए थी, वहां पर घसीटना चाहिए। पता नहीं कैसे इतना लोग बातें उनकी सुनते रहे। चलो जी, खैर मिलते हैं वीडियो में नए साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।